तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के बाद से ही महागठबंधन के नेता लगातार एनडीए पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने एनडीए से एक बार फिर पूछा है कि आपका सीएम चेहरा कौन है। कांग्रेस के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फिर एनडीए पर हमला बोला। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि उनके पास मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा है ही नहीं। आपका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, और जो चेहरा है वो तो बेचारे रिमोट कंट्रोल हैं। और आज आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के सवालों का जवाब जीतन राम मांझी ने दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि चुनाव लड़ने के बाद जो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है प्रायः उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी के किसी बड़े नेता की ओर से बयान नहीं आया और यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे पर बार बार सवाल उठा रहा है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित करने के बाद बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब सवाल उठ रहे हैं कि 2% मल्लाह समाज की डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी है, लेकिन 18% वाले मुस्लिमों को क्या मिला? सवाल यूपी के AIMIM अध्यक्ष शौकत अली ने उठाया। शौकत अली ने ट्वीट के जरिए एक पिक्चर पोस्ट की जिसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी सोफे पर बैठे हैं और नीचे बैठा मुस्लिम युवक दरी बिछा रहा है। शौकत अली यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। हालांकि तेजस्वी पहले ही कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम का चेहरा कोई एक नहीं होगा। नहीं, मुकेश सहनी जी के अलावा, मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे जो कि समय पे बता दिया जाएगा। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा आखिर महागठबंधन के नेता MY समीकरण को लेकर उठ रहे सवालों का सामना कैसे करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एक आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है तो दूसरा मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार हुआ। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि कई और राज बेपर्दा हो सके। ये दोनों आतंकी दिवाली से पहले एक बड़े फिदाइन हमले की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा इन्होंने दिल्ली के एक मॉल और साउथ दिल्ली के एक पब्लिक पार्क की रेकी भी की थी। ISIS के 2 ऑपरेटिव्स को पकड़ा है और उन जगहों की रेकी भी की है और उनमें से एक जगह का फोटोग्राफ भी मिला है जहां ये ब्लास्ट करने वाले थे। प्रमोद कुशवाहा ने ये भी बताया कि ये दोनों आतंकी घड़ी से टाइमर बनाने की कोशिश में थे। इसके अलावा इन्होंने एक IED भी बनाया था ताकि ब्लास्ट किया जा सके। कुछ घड़ी वगैरह मिली है जिससे टाइमर बनाने की कोशिश में थे, जिससे ये एक IED बनाने के प्रोसेस में थे और उसका इस्तेमाल करने वाले थे। पुलिस के मुताबिक अगर समय से कार्रवाई नहीं की गई होती तो दिल्ली में बड़ी जनहानि हो सकती थी। पकड़े गए ISIS के दोनों संदिग्ध आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी ऐसी थी कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी हैरान रह गई। दोनों संदिग्ध आतंकी सीरिया और तुर्की बॉर्डर पर मौजूद ISIS के हैंडलर के संपर्क में थे। यानी हैंडलर दोनों को यह बता रहा था कि कब, कहां, क्या और कैसे करना है। दोनों के पास से मटेरियल मिला है जिसमें ISIS के वीडियो हैं, लैपटॉप में डेटा है और टाइमर बनाने की एक वीडियो भी मिली है। पुलिस को उन इलाकों की फोटो भी मिली है जहां ये ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा दिल्ली में कई मीटिंग हुई थी। 2 से 3 लोग इंस्टाग्राम ID को भी मैनेज कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मामूली बात पर कुछ युवकों का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने सड़क पर ही गदर मचा दिया। भैया दूज पर अपनी पत्नी को संबल छोड़कर आ रहे एक शख्स की गाड़ी दूसरी गाड़ी से जरा सी टकरा गई थी। इस बात से गाड़ी में बैठे युवक अपना आपा खो बैठे और उन्होंने ड्राइव कर रहे शख्स को बुरी तरह पीटा। सबसे पहले आरोपियों ने ओवरटेक कर गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद एक आरोपी कार के बोनट पर चढ़ गया और आगे का शीशा तोड़ने लगा, जबकि बाकी आरोपियों ने कार में बैठे एक शख्स को खींच लिया, लेकिन वो उनसे बचकर भाग निकला। आरोपियों ने कार चला रहे युवक को बाहर निकाला और फिर उस पर टूट पड़े। वो युवक शोर मचाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मदद की गुहार लगाता रहा, जबकि आरोपी उस पर लात घुसे बरसाते रहे। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद आरोपियों ने पीड़ित को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसकी गाड़ी भी अपने साथ ले गए। हालांकि कुछ दूर ले जाने के बाद उसे छोड़ दिया। गुरुग्राम में सड़क पर थार वालों ने शर्मनाक हरकत कर दी। थार में सवार एक युवक चलती कार का दरवाजा खोलकर सड़क पर पेशाब करने लगा। ये गुरुग्राम ही नहीं, समाज को गंदा करने वाले लोग हैं। युवक थार का दरवाजा खोलकर खड़ा पेशाब कर रहा है। सोचिए सभ्य समाज में इस हरकत को क्या कहा जाएगा। इससे बड़ा घिनौनापन और क्या हो सकता है। जानवर भी तय जगह पर ही अपनी नित्य क्रम करते हैं।
लेकिन थार में सवार इस युवक के अंदर शायद जानवरों जितने आचार व्यवहार वाली मर्यादा भी नहीं रही। बीच सड़क इस घिनौनी और गंदी हरकत को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। ये गंदी हरकत पीछे से आ रहे कार वाले ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। अब इसी के सहारे पुलिस इन गंदी सोच और गंदी हरकत वालों को तलाश रही है। यूपी के अयोध्या में ठेले पर प्रसाद बेच रहे एक युवक को पुलिस वाले ने न सिर्फ पीटा बल्कि उसका ठेला भी पलट दिया। इसका वीडियो सामने आया। हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सामने आए वीडियो में पुलिसकर्मी ठेले वाले पर थप्पड़ जड़ता दिखाई दिया। आरोप है कि युवक की पिटाई के बाद पुलिस वाले ने उसका ठेला भी पलट दिया। पुलिस वालों का अत्याचार देखो, पुलिस वालों का अत्याचार देखो। इसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने उस पुलिस वाले की करतूत पर सवाल उठाया। आपने मारा क्यों इतना इसको? मारा क्यों? आपने मारा, पलटा भी ठेला। हाँ, आपने पलटा ठेला। आरोपी पुलिसकर्मी अनूप पांडे राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात है, जबकि पीड़ित युवक राम जन्मभूमि निकास द्वार के पास ठेले पर प्रसाद बेचता है। पुलिस ने उसकी पिटाई क्यों की इसका पता तो नहीं चला, लेकिन ठेला पलटने से उसका काफी नुकसान हो गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महिलाओं को पीटकर इलाज करने वाला पाखंडी तांत्रिक पकड़ा गया है। तांत्रिक की शामत तब आई जब उसका पुराना वीडियो वायरल हो गया। इसमें आरोपी तांत्रिक महिला को तंत्र मंत्र के नाम पर पीटता दिख रहा है। मामला रायबरेली के माधवपुर गांव का है, जहां आरोपी महिलाओं की पिटाई को इलाज बताता था। पुलिस के हाथ वायरल वीडियो लगा तो उसने तुरंत पाखंडी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। दुश्मनों पर काल बनकर टूटेगी भारतीय सेना की नई भैरव बटालियन। भैरव को भगवान शिव के एक उग्र और शक्तिशाली रूप में जाना जाता है। सेना के कुछ कमांडो ने शरीर पर घिली सूट पहना है, जो बिल्कुल रेत के रंग जैसा दिख रहा है। रेत में छिपकर बैठ जाएं तो दुश्मन को भनक तक न लगे। तो कुछ कमांडो ने दुश्मन को डराने के लिए चेहरे पर काला और हरा रंग पोत रखा है। ये सेना की नई भैरव बटालियन के कमांडो हैं, जिनसे जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। भैरव बटालियन को आतंकवादी हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। इन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया जाएगा। इन कमांडो का काम दुश्मन के सैनिकों की टोह लेना और उनके हमलों को नाकाम करना भी होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 10 महीने पहले शादी करके अपने ससुराल गई लड़की ने सुसाइड कर लिया। फांसी के फंदे पर लटकने से पहले उसने अपने पति से लेकर सास ससुर तक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वीडियो में उसने कहा कि वो ससुराल में 10 दिन भी सुखी नहीं रह पाई। 10 महीने में मैं 10 दिन सुखी से नहीं रही हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे पति, मेरा देवर, मेरे सासू सब है। सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो में उसने पति पर उसे मारने का आरोप लगाया। मेरा पति मेरे पास 2 बार हाथ उठाया है मेरी बिना गलती का, और ऊपर से झूठ बोला उसने कि ये मैंने उस पर हाथ उठाया। प्रताड़ना के साथ उसने दहेज मांगने का भी आरोप लगाया। मेरी सास अपने बेटे का ही तरफदारी करती है हमेशा से। मैं सह सुन के उसके ऊपर में मेरे को दहेज से लेकर सभी चीज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। वीडियो बनाने के बाद उसने साड़ी से कमरे में फंदा बनाया और इस दुनिया से चली गई। अब पुलिस ससुराल वालों पर कार्रवाई कर रही है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।